गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो हम केदारनाथ की यात्रा करके दिल्ली पहुंच चुके हैं और रास्ते में मैंने कहीं भी नहीं दिखाया गाइस आधे टाइम, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, सर दर्द हो रहा था। तो बिल्कुल भी टाइम भी नहीं हो पाया। एक तो हमें ये था कि जल्दी नीचे उतरना है और बस पकड़ के दिल्ली के लिए निकलना है। तो पूरा दिन लग गया था नीचे उतरने में। शाम हम पहुँचे थे नीचे सोनप्रयाग। तो वहाँ से फिर हमने ऋषिकेश के लिए टैक्सी की। तो वहाँ हम 3:15 बजे पहुँचे थे। उसके बाद हम वहाँ से हरिद्वार आए। हरिद्वार से हमने दिल्ली की बस पकड़ी। सुबह 5 बजे हम निकले वहाँ से और दिल्ली पहुँचे थे हम 10 बजे। तो फाइनली दर्शन करके आ गए हैं और दर्शन बहुत ही अच्छे रहे गाइस, बहुत सुकून मिला। हाँ, थोड़ा बहुत थकान है, बट बाबा केदारनाथ के दर्शन करके आए हैं तो बहुत अच्छा लगा। और वहाँ जाके तो ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे हम जन्नत में आ गए हैं। और दर्शन करके मन को बहुत शांति मिली। 1-2 दिन की थकान है तो 1-2 दिन में ठीक हो जाऊँगी। उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ नहाने, तो नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ। जो थकान है ये सब उतर जाएगी। उसके बाद थोड़ा सो लेती हूँ 2-3 घंटे, क्योंकि गाइस जब से हम गए, संडे से हम गए हैं, तो हमने लगातार 4 दिन हो गए ना सोए हैं ना, मतलब आना जाना कंटिन्यू किया है हमने। कभी बस का सफ़र था तो कभी पैदल। तो हम रुके भी नहीं, तो तुरंत आए हम और आ चुके हैं दिल्ली। तो नहा लेती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइज़ अभी मैं नाश्ता करने जा रही हूँ और आज मैं उठ गई थी, इतनी ज़्यादा थकान हुई थी। कल हम पहुँच गए थे दिल्ली और पैर में तो मेरा इतना ज़्यादा घाव भी हो रखा है। तो उस नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ता वास्ता करने के बाद कपड़े धोने बहुत सारे, नहाना भी है। आधे कपड़े मैंने धो दिए थे कल आके ही। तो यहाँ पे गाइस मेरे ब्लॉग में कमेंट आ रहे हैं कि मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों को अच्छी नहीं लग रही हैं। तो मैं इनसे यही कहना चाहती हूँ कि किसी के पहनावे से कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। और मेन बात यह है कि हमारी लाइफ है, हम कुछ भी पहने, हमारी मर्जी है। तो हमें जो सही लगेगा हम करेंगे। हम किसी से राय लेके या पूछ के ये नहीं करेंगे कि हमें क्या पहनना है क्या नहीं है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि मतलब कपड़े ऐसे पहन के गए हो, ये है वो है। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, भाई मैंने कपड़े ही पहने हैं, ऐसे तो मैं गई नहीं हूँ जो आप बोल रहे हो। और मेरी पर्सनल लाइफ में मैं कुछ भी पहनूँ जो मुझे सही लगेगा मैं पहनूंगी। आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरा ब्लॉग मत देखिए। सही बात है। और दूसरी बात, हम कैसे भी है, आपने कमेंट किया है कि हम दिखने में अच्छी नहीं है, फ़िल्टर का यूज़ करते हैं, सागर मोटा है, चल भी नहीं पाता है। तो इससे आपको क्या मतलब, हम मोटे पतले फ़िल्टर लगाएं, कुछ भी करें, इससे आपको क्या मतलब। हमारी मर्जी है, हमारी लाइफ है, हमें जो करना होगा हम करेंगे। अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तो आप हमारा ब्लॉग मत देखिए। सब्सक्राइब करो तो सीधी बात। सब सीधी बात है, अनसब्सक्राइब कीजिए हमें। हम नहीं कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती हमारा ब्लॉग देखें। और मैंने देखा भी है कि हम अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो शायद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं सपोर्ट करने वाले, ऐसा नहीं है कि उनमें से एक आध ऐसे भी होते हैं जो लोगों को हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं, उनको हमेशा नीचे खींचना चाहते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, अगर आप ये करना चाह रहे हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कीजिए कमेंट, जितने करने हैं, जैसे करने हैं, हमें किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ब्लॉग बनाते रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे, हमारी मर्ज़ी जैसी होगी हम पहनेंगे, खाएंगे, कुछ भी करेंगे। तो आपको इतनी प्रॉब्लम है तो हमारा ब्लॉग ना देखें, अनसब्सक्राइब कर दें। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। सीधी बात। सीधे कमेंट कर रहे हैं हमें डीमोटिवेट करने के लिए, पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के डीमोटिवेट करने से। मैं बस यही कहूँगी कि हम आगे बढ़ेंगे, बढ़ते रहेंगे, अपनी मेहनत करेंगे। बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी है, जब हमें सक्सेस होना होगा हम हो जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी के लिए भी इस तरह से कमेंट ना करें। अभी मैं खाने जा रही हूँ मोमो। मैंने स्पेशली साकू को बोला साकू ला देना करके, क्योंकि जो सफ़र था ना 3-4 दिन का, उससे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। सागर अपने लिए भी लाया था, उसने खा लिए हैं। और मेरे लिए आज पनीर मोमो लाया है स्पेशली। नहीं, पनीर नहीं था, वेज लाया था मैं।
तो गाइस मेरे से झूठ बोला इसने, मेरे को बोला रोसी बहुत अच्छे होते पनीर वाले, और लाया नहीं। वो बंदा बनाए नहीं थे उसने। कल लेके आना। तो अभी वेज मोमो है, मैं वही खाती हूँ। चिकन मटन वाले मुझे पसंद नहीं है, तो सिंपल है, सिंपल खाऊंगी। साकू खा चुका है तो खा लेती हूँ मोमो, थोड़ा जो मुंह का स्वाद है वो चेंज हो जाएगा। तो अभी खाती हूँ मोमो पहले। दो प्लेट अच्छा ये भी दिया है आज, पहले तो नहीं लाया था। तो ये आ चुकी है चटनी, लो खाओ। और ये है मोमो, मैं खा लेती हूँ अब। तो तो गाइस अभी भी गर्म हो रहे हैं। हाँ ठीक है। और अंकल हमें समझा रहे हैं, केदारनाथ गए थे, वहाँ पे बाढ़ आई थी, तुम्हें पता है ये है वो है। 4 दिन बाद टेस्ट कर रहे हो आप? हाँ 4 दिन बाद टेस्ट कर रहे हो? खा लो अंकल मोमो, खाओ खा लो। खाओ अभी। वो तो नौकर तो भगिया आया गाड़ी छोड़ कर, फिर और ढूंढना, वो गाड़ी मिल गई। खाओगे अंकल? चलो आज लोग वाह पूछे घर में लाता हूँ कल के लिए कटोरी। बहुत बुरा हाल हुआ तो। गाइस अभी हम बैठे हुए हैं और अंकल आ गए यहाँ पे। करूंगा कमाया कोई अंकल के डायलॉग। मम्मी ने तो कहा था कि हम लोग जाएंगे बाद में। पैजामा का लाना है, कपड़ा दुपट्टा भी लाना है। मम्मी ने तो कहा था कि बाद में जाएंगे कहाँ? कब बाद में? चलेंगे। मैं नहीं जा रही, मेरे पैरों में हालत देखिए। लोगों को ऐसा दौड़ रही थी ना मेरे को, और मैं ऐसे निकली थी, कान को मेरी मजाक उड़ा रही थी। मेरी जो हालत हो गई थी ना, दौड़ रही थी क्या? मेरे को हो रही थी मैं कब पहुंचूं बाबा के सामने। वो हो रही थी, मुझे भी हो रही थी, लेकिन मंदिर के सामने कब पहुंचू हो रही थी साकू मुझे। 1 बजे 12 बजे रात उठाया मैंने मम्मी को, मैंने कहा चल उठ चलते हैं भागते। और जब भी रात को भी वो कोई बंदा अच्छा ही था, वो जो 2-3 थे, वो पानी की बोतल पकड़ा के जी आई मैं तो। अरे वो तो छोड़, एक बेचारे भैया थे ना, तो वो 2 फ्रेंड थे, एक लड़की एक वो भैया, उनकी पैंट वैंट मतलब क्या हुआ ये नहीं पता, और कीचड़ वीचड़ से और एक फट भी गई थी। तो वो बेचारे दूसरे भैया से कपड़े लिए उन्होंने, और वहाँ पे मतलब सब लोग इतने हेल्पफुल थे ना, जो गए हुए थे यात्री, एक दूसरे की बहुत हेल्प कर रहे थे। सच में बहुत अच्छे थे। तो गाइज हम लोग काफ़ी मतलब पैदल गए, पैदल आए, 4 दिन से लगातार सफ़र कर रहे हैं। और लोगों को कमेंट आ रहे हैं कि मतलब मैं फ़िल्टर लगाती हूँ, सुंदर नहीं। और क्या कहते हैं, क्या आया था साकू? ये आया था फिल्टर लगाती है, और सागर ये है वो है, हाँ। और सुंदर नहीं है, और कपड़े ऐसे पहनती है, कपड़े ऐसे कैसे पहनती कपड़े है। पहनती है? पता नहीं क्या देखा, कैसे कपड़े धरे हो और कैसे होते हैं कपड़े? पता नहीं। सारा तो उसका बंद था, क्या था उसमें खराबी तो कुछ भी नजर नहीं आई मेरे को, वरना मैं खुद ही मना कर देती। सही बात है। उसमें तो इतनी बड़ी बात तो कुछ है नहीं कि तूने कपड़े पहने हैं या तू फिल्टर लगाती है। तो फिल्टर लगाती है तो क्या कहते हैं कि उनको थोड़ी दिखाना है हमें, तेरे को हमको पता है ना तू कैसी है कैसी नहीं है, कितनी अच्छी है कितनी नहीं है। तो मैं क्या इनको हम क्या इनको थोड़ी ना बताएंगे, किसी को भी थोड़ी ना बताएंगे क्या, हाँ किसी का नाम लेके थोड़ी ना बताएंगे। मतलब कमेंट भी करो तो थोड़ी सोच समझ के तो करना चाहिए। हाँ ऐसे थोड़ी ना कि हम 24 घंटे ही मतलब सारी पूरे दिन की तो ब्लॉग डालते नहीं है, थोड़ी देर का ही तो ब्लॉग होता है, तो उसमें क्या ही वो करना है। मम्मी ने टोपी पहन ली, उसने ये कर लिया, मतलब हम तीनों की नुक्सबाजी निकल रही है, हाँ है ना। हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, ये तो नहीं देखता कि मतलब ये और तो टाइम हो रहा है अभी 8:30। ये नहीं दिखता हमारा कि हम लोग कितने केयरफुल हैं, कितने केयर करते हैं, कितनी मतलब हम लोगों में कितनी वो है। इस चीज़ को कोई नहीं देखता। ऐसा नहीं है यार, मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ के लोग मुझसे कहते हैं कि तुम ना बहुत ही केयरफुल हो, बहुत केयर वाली लेडीज हो। 100 में से 1% लोग ऐसे होते हैं जो अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको नीचे खींचना चाहते हैं। है तो वही चीज है। अरे ये हम तो लोग देखो, अभी तो बड़े भी नहीं है आगे, वही तो अभी तो शुरुआत है। बढ़ने तो शुरुआत फिर करना। और क्या। और सुबह ऐसा हो रहा था ना, वो अलार्म बज रहा था, वो अलार्म भी ऐसा लग रहा था ना जहर कि ये अलार्म नहीं होता या फिर आज सैटरडे होता, लेकिन हम फिर भी गए। मैंने कहा सारे दिन घर में क्या करूंगी,
मैं फिर भी ड्यूटी गई और वो ऐसे चल रही थी वहाँ भी। तो वो कह रहे थे मेरे से आपकी चाल अलग ही हो रही है कुछ। मैंने कहा ऐसे मजाक बना रहे हो, आप खुद भी तो आ सकते थे मेरे पास काम करने के लिए, मुझे बुलाना ज़रूरी था। तो फिर वो खुद आए थे, उन्होंने कहा आप परेशान नहीं हो, हम खुद आएंगे। मतलब हर चीज़ों का ये थोड़ी ना कि वो ऐसी है फिल्टर लगाती है, इसका क्या मतलब फिल्टर का क्या वो है, वही तो हमें पता है ना वो दिल से कितनी अच्छी है और कितनी और सुंदर भी है वो, ऐसी बात नहीं है कि वो सुंदर नहीं है। आपने तो मतलब सोच समझ के बोलना चाहिए ना कि फिल्टर लगाती है इतनी सुंदर भी नहीं हो, या और कैसे सुंदर होते हैं। फिर इनको करना ही क्या है, मैं सुंदर हो ना हो शादी। नहीं फिर इनका सुंदर होना ज़्यादा अच्छा है, या हमारे हमको पता है ना कि हमारी फैमिली को पता है ना कि कितनी अच्छी है वो करके। वो देखो बच्चे भी कह रहे हैं कि हाँ अजीब ही अच्छी बात है। है यार। तो गाइस कम से कम थोड़ा सा सोच समझ के बोलो। और हम लोग सब कितनी मेहनत करते हैं, कितनी वो करते हैं, आपने देखा ही है सब कुछ। तो थोड़ा मतलब अच्छे से कमेंट करो, ये नहीं करें कि कहीं पे गलत भी होता है हमसे भी, हम भगवान तो है नहीं, इंसान ही है, कहीं पे गलत भी होता है तो उसको अच्छे से मतलब बोल दो कि ये चीज़ तुमने ऐसा क्यों किया। पर आप तो सीधे ही कमेंट मार रहे हो, हाँ तो वो चीज़ तो बुरी लगती है ना, इतना करने के बाद भी मतलब। कि तुम इतनी सुंदर नहीं हो, फिल्टर क्योंकि लगाती आप हो। हमारी फैमिली हो, आप हमें रोज देखते हो तो हमें अच्छा लगता है। तो अब हमारी फैमिली हमारे पे ऐसे ऐसे कमेंट मारेगी तो हमें अच्छा भी नहीं लगेगा ना, इसलिए हम भी शेयर कर रहे हैं आपसे अपनी बात। का कोई निकल रहा है यार, आपने गीला करा हुआ ना इसे, मैंने पानी लगाया ही नहीं। पानी को लगा रही पागल है और कौन सा पैर पक का गया मुंह वो ऐसे दिखाना भी। कौन क्या? एक तो दिन में सूख जाएगा। नाखून भी निकल गया था। सड़ जूतों से। सूख जाएगा, बताओ ऐसा हो जाएगा ना, फूल जाएगा पूरा इधर से। हाँ। लेकिन कुछ भी है यार, जाने के लिए मौसी ने हार नहीं मानी, मैं हार कहीं नहीं मानता। तब भी- ना आने के लिए मानी ना जाने के लिए, यार मान गई वास्तव में। तब भी लोग कमेंट कर रहे हैं। मैं जो लोग तो ठान नहीं लेती वो हूँ वो बंदा। करके रहती हूँ। हम तो बैठे भी थे उतने रास्ते में, वो तो एक मिनट भी नहीं बैठी थी। लेकिन जब मौसम उधर से नीचे को ऐसे, फिर तो इसको हो गई कब, हाँ कब बैठी थी 2 दिन। हाँ तब मौसम पूरे कब पहुंची। नीचे आते टाइम पे, लेकिन ऊपर को मैं नहीं बैठी। हाँ तो गाइस 35 किलोमीटर पैदल चलना कोई मामूली बात नहीं होती, एक सांस में तो चल गाइस रही अब थी मैं। बच्चे भी हम नहीं है, एक दो बच्चों के माँ बाप है, तो हमें तो थोड़ी तो होती है, ऐसी बात नहीं है। और इसकी तो शादी भी नहीं हुई है, तो टपाटप चढ़ जाएगी। ऐसे भाग रही थी, और रात में भी 1 बजे रात मैं यहाँ चाह रही थी तो मम्मी 2 किलोमीटर नीचे नजर आ रही थी। फिर हाँ 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 फिर हाँ हाँ। रुकती थी मुझे, फिर रुकती थी, फिर कहती एक बार मेरे को आगे आगे लगाया, कह रही तेरी तो बिल्कुल ही खतरनाक है। ये नहीं देख रही कितनी परेशानी में थी मैं पहले ना, वो नजर नहीं आ रहा होगा तुझे। गए तो क्या बढ़िया दर्शन करे, वहाँ तो स्वर्ग, वहाँ तो जाके ऐसा लगा स्वर्ग में आ गए। स्वर्ग ही है यार वैसे, वो स्वर्ग ही होता है अपना से, हाँ है ना। क्या मस्त हिमालय पर्वत, और एकदम सामने से देखा हमने, एकदम सामने। हालांकि हम पहाड़ से ही हैं, लेकिन इतने पास से तो नहीं देखा था हिमालय हमने। तो नहीं देखा था इसके पास। नहीं देखा, हाँ, मैंने तो घर देखा हुआ है, क्योंकि जब मैं वहाँ लकड़ियाँ काटने जाती थी ना जंगल में, मैंने देखा तब हुआ देखा है। हाँ। हाँ, फिर क्या। मैं गई भी हूँ, देखा क्या। ऐसे तो हमारे कौसानी से भी दिखता है, लेकिन इतना पास इतना रियल यार। वाला तो ये आंखों के सामने था हाँ। केदारनाथ में, हमारे बिल्कुल ऐसा लग रहा था हाथ ऐसे पकड़ लो बस। हाँ फिर पर्वत में। लेकिन पता है आज मेरे को कई लोग समझा रहे थे ना क्या? कि तुम बोल रहे थे कि वहाँ पे हम इन्होंने कुछ प्लानिंग नहीं की, बच्चे मुझे ऐसे ही ले गए। मैंने बोला ना, हाँ। मैंने कहा बच्चों ने बोला और मैं चल दी, तो उन्होंने बोला किस्मत वाले जाते हो, और क्या, हर किसी की बस की नहीं है। किसी की बस की वो नहीं है। बोले वो खुद बुलाते हैं अपने पास, हाँ। तो क्या कहते हैं वरना कि किसको बजाने का मौका नहीं मिलता उधर। लेकिन हम गए थे सही में बिना प्लानिंग के, एकदम से 2 दिन पहले बोला कि केदारनाथ जाना मैंने है, बोला तभी डायरेक्ट लगा टिकट किए और गए। हाँ वही तो। पता नहीं किसके मुंह से निकला था, शायद मैंने बोला था। मैंने बोला था मौसी ने पहले। बोला और था। कुछ नहीं देखा गाइस, केदारनाथ जाते हैं करके। चल दिए। और हम जाने वाले थे खाटू श्याम, तो मैंने बोला वहाँ गर्मी है, ठंड में जाते हैं कहीं, तो केदारनाथ का नाम निकला था गए तो अचानक। केदारनाथ गए नहीं था। अब अच्छे से दर्शन कर ली केदारनाथ के, वरना तो थोड़ा उस बाद में जाते होते थे। तो गाइस अब तो 2 साल तक तो हिलने को तैयार नहीं है। नहीं, अगले साल कहीं और जाएंगे अच्छी जगह। अब कहाँ अमरनाथ का बना ले। हाँ, वहाँ भी बाबा का ही है। बाबा का कश्मीर में है वो। मेरे भोले, सुनो मेरे तो। भोले। अब देखेंगे अगले साल बम्बई वगैरह देखेंगे। हाँ, हम बैठे हैं इधर सौ और रुपए अंकल देंगे वहाँ ना। से परेशान हुए जा रहे हैं, सागर को आवाज दिए जा रहे हैं, पोतो पोतो पोतो। सागर के बिना उनका भी मन नहीं लगता। और हम 4 दिन यहाँ नहीं थे तो उनका मन अलग ही हो रहा था। वही तो। है ना। तो गाइस मेरे को पोलियो बूथ की जरूरत ये लो पड़ मौसी गई थी। पोलियो।
तो जीजा जी लेके आए हैं पोलियो की 2 शीशी मेरे लिए, और 2 शीशी मेरे लिए। अब मैं पोलियो बूंद पी लेती हूँ पहले। गाइस केदारनाथ यात्रा में ऐसी दौड़ लगा दी मैंने गौरीकुंड से मंदिर पहुंचने तक। अब हो गई मेरी हालत डाउन, पैर हिलाए भी नहीं जा रही बिल्कुल, इतना दर्द हो रहा है कुछ कह ही नहीं सकती अब। ओ भागा भागा भागा। सागर ने लगाया मेरे पैर में बैंडेज, घाव हो गया था बहुत ज़्यादा, तो आज दिन में बैंडेज लगाया मैंने। और अब रात को एक पेन किलर खा लूँगी, सो जाऊँगी। और तो ये खाने आएंगे वो। मैं पिंजरा खोल रहा था, तो हटा रहा था मैं। कल रात जैसे सो रही थी ये भी चढ़ चढ़ करने लग गई। इनको पता नहीं आजकल क्या हो जा रहा है। गर्मी नहीं लड़ रहे आपस में ही। आके भी क्या वो पिंजरा वो बिल्कुल ढकते थोड़ी ना, इतने बड़े छेद है उसमें, वो कहीं से भी हवा जाएगी। इसी चलता था पूरा 16 का कितना। कल शुक्रवार है, कल मैं पैंट के अभी खर्चा हो गया दादा। अभी अब कुछ मत बोल दो मैंने। मैं क्या मैं मत करेगा, तोड़ दूंगी। कह रहा हूँ कि मौसी कल दाल बनाना। हाँ ये कह रहा था मैं। बनाने वाली दिख रही दूसरी दाल। अरे बनाएंगे। खिचड़ी बना लेना, कल दाल नहीं है। खिचड़ी नहीं खा रही थी, बीमार थोड़ी ना है। हाँ बनाऊंगी फिर अच्छी सी बनाऊंगी। आलू वाली बनाना, चावल वाली। चटपटी मिर्ची उर्ची काट लूंगा। या आलू भुजिया दाल चावल हाँ आलू भुजिया अच्छी लगती है मेरे को। मस्त बनाती ना। अभी टेलर वाले के पास चले जाएंगे थोड़ा। मैं सूट मेरी कैसे सिली है मैं लेके आऊंगी, फिर वैसे दुपट्टा लेना है, वैसे पैटर्न ये इनका यहाँ लेना है। फ्रिज तक चलना इनका मुश्किल हो रहा है, सीढ़ी से नीचे जाएंगे। मैं नहीं जा रही, तू जाएगा ना लेने। हाँ ला मैं देना। जाऊँगा।